दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आगामी जो एसएससी जीडी जो परीक्षा संभावित है उसके लिए मैथ में आयु संबंधी प्रश्न लेकर आया हूँ जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। जिन लोगों का आयु संबंधी प्रश्न नहीं बनता है, आइए हम देखेंगे कैसे बनते हैं। सवाल चुटकियों में हल करेंगे और विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक बार ज़रूर देखिएगा, आयु संबंधी समस्या समाधान हो जाएगा। ये एसएससी जीडी के लिए ही नहीं बल्कि और भी जो वनडे एग्ज़ाम हैं, एनटीपीसी है, सक्षमता परीक्षा है, बीपीएससी टीआरबी 4 है, यूपी टेट है, सीटेट है, इत्यादि एग्ज़ामों के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। देखेंगे हम पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, एक तो फार्मूला होता है, कैसे बनाएंगे इस सवाल को। एक तो होता है बेसिक मेथड से कि जो आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। माना कि जो ए की उम्र हो वो 4x हो जाएगी और बी की उम्र कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 5 वर्ष बाद प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद लगाएंगे तो ए हो जाएगा 4x + 5 हो जाएगा। चूँकि अनुपात में दिया है, इस अनुपात में बदल देते हैं और बी हो जाएगा 5x + 5 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाता है, 5:6, तो 5/6। कैंची गुणा कर लेंगे, x का मान हम निकाल लेंगे। 6 चौक 24x हो जाएगा + 6 पंचे 30 बराबर 25x + 25। इस 24x को इधर भेज देंगे और 25 को इधर भेज देंगे। जो x की वैल्यू आ जाएगी, x = 5 आ जाएगी। तो जब x की वैल्यू आ जाएगी 5 तो a हो जाएगा 20 साल का। a 4x था और b हो जाएगा 25 साल का। तो ये था जो आप लोग 6ठा 7वां 8वां में बेसिक जो है पढ़ा होगा। इस मेथड से हम लोग बनाते थे। ये तो हुआ जनरली सिखाने का एक तरीका। आप लोग कंपटीशन में कैसे बनाएंगे और हम जो ट्रिक है उसके माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं हम लोग। चलते हैं, मिटाते हैं। याद है, ये भी होना चाहिए आपको। बाय द वे ट्रिक आप भूल गए तो सवाल आप छोड़ के तो आना नहीं है, बना के आना है, चाहे जिस मेथड से बना हो। देखिएगा, देखिए वो जो प्रेजेंट की जो आयु है उसका अनुपात कितना दिया गया है, 4:5। ठीक है, मगर 5 साल बाद, कितने साल बाद, 5 साल बाद ये अनुपात हो जाता है 5:6। अब देखिए जा, ये है ए और ये है बी जी। इन दोनों का डिफरेंस आपस में सेम होना चाहिए। 4 से 5 बना, डिफरेंस 1। 5 से 6 बना, डिफरेंस 1। तो 1 है ऊपर नीचे, तो हमको कोई चेंज नहीं करना है। अब देखिएगा, इधर 4 से 5 बन रहा है, 1 बढ़ रहा है। इधर 5 से 6 बन रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो अनुपात में 1 बढ़ा, बट साल में कितना बढ़ा, कितने साल बाद, 5 साल बाद। तो 1 की वैल्यू कितनी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 5 आ गई। अब देखिए हम प्रोजेक्ट में चलते हैं। देखिए ए 4 अनुपात में था तो 1 की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू 5 × 20 हो जाएगा। और बी जो है 1 की वैल्यू 5 थी तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 साल।
ये होता है ट्रिक के माध्यम से सवाल को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं आया है तो फिर से बैक करके वीडियो देख लीजिएगा, तब भी ना आए तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ए एवं बी की आयु 4:5 में है। यदि दोनों का कुल आयु 36 वर्ष है तो बी की आयु ज्ञात करें। देखिए ट्रिक से कैसे बनाएंगे सवाल को, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में आपको समय बताना है, वहाँ आपको ज्ञानी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो नॉलेज है, जिस तरह से आपने गेन किया है, वहाँ आपको प्रस्तुत करना होता है, क्योंकि आपको नौकरी लेना है, ज़्यादा 3-5 के चक्कर में ना पड़ना है। देखिए ए बी जो है 4:5 में है, ए एंड बी, और इनका योग कितना दिया गया है 36। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा योग दिया गया है 36। अब एक बात बताइएगा, जो अनुपात में वैल्यू दी गई इनका योग कितना है 9, और ओरिजिनल में योग कितना है 36। तो 9 की वैल्यू 36 हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। जब 1 की वैल्यू 4 आ गई तो जो हमारे पास ए और बी थे, ए और बी किस अनुपात में थे 4:5 में। इनको अगर 4 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं होगा। तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ए तथा बी की औसत आयु 55 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगा। देखिएगा सवाल कैसे बनेगा। देखिए ए और बी का एवरेज कितना दिया गया है 55 साल। अगर कुल योग देखा जाए उम्र का कितना हो जाएगा, कुल योग हो जाता है जितने आदमी होते हैं उनको उस संख्या से गुणा कर देते हैं, मतलब 110 योग हो गया। अब कहते हैं 5 वर्ष बाद, तो जो ये 5 वर्ष है वो ये दोनों व्यक्तियों में बढ़ेंगे। 5 ए में भी बढ़ेगा, 5 बी में भी बढ़ेगा। तो इस हिसाब से दोनों का योग 110 और 10 20 120 हो जाएगा। अब आदमी 2 ही है, आदमी कोई कम ज़्यादा पड़े नहीं है, तो 120 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो अब कितना एवरेज आ गया 60 वर्ष। कितना आ गया 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अब आपको इतना झमेला करने की कोई ज़रूरत नहीं। समझ में आए? पूछोगे क्यों, तो देखिएगा जरा। ये होता है समझने का तरीका कि आप कैसे समझेंगे सवाल को। देखिए अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया है, उसका औसत दिया है, और उतने ही वर्ष बाद उसका पुनः जो है औसत पूछा जा रहा है, तो क्या होगा। देखिए ए बी की जो औसत आयु है वो है 55 साल। चूँकि 5 वर्ष के बाद है तो इसलिए दोनों में 5 वर्ष का डिफरेंट हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद जो औसत आयु जो हो जाएगी वो इसमें 5 जोड़ देंगे। सीधे आपको कुछ नहीं करना है, जितना आयु कह रहा है उतने आयु उसी औसत में जोड़ देना है, वही औसत आयु जो है हो जाएगी। यहाँ पे 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगी यह लिख लीजिएगा। तो 55 और 5 60 साल जो है इनकी औसत आयु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है कि राहुल और दीपक का आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद राहुल की आयु
26 वर्ष होगी तो दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए, इस अनुपात को पहले आप मत देखिएगा, जो बाद की कहानी उसको जो पढ़िएगा। 6 साल बाद राहुल की आयु कितनी है? 26 वर्ष। 6 साल बाद राहुल कितने वर्ष का हो जाएगा? 26 वर्ष का। अच्छा, राहुल की वर्तमान आयु बता सकते हैं आप लोग कितनी हो जाएगी? अरे 6 वर्ष बाद होगा ना 26 साल का, तो वर्तमान आयु जो है प्रेजेंट की आयु राहुल की 26 माइनस 6, मतलब जो है राहुल आज जो है 20 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 20 वर्ष का। बट राहुल और दीपक का जो अनुपात है 4:3 है। ये वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया गुरु जी। अच्छा, राहुल का जो 4 है वो 20 के बराबर है, मतलब जो राहुल 4 अनुपात व्यक्त कर रहा है वो ओरिजिनल आयु 20 को व्यक्त कर रहा है। मतलब 4 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो दीपक 3 अनुपात में था, 1 अनुपात में 5 है, तो 3 अनुपात में कितना हो जाएगा? 5 से 15 साल। मतलब जो दीपक है वो 15 वर्ष का हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। अगला क्वेश्चन, ये भी सवाल अच्छा है कि विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है। ये प्रेजेंट का दिया गया है। विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि उनका योग जो है 80 साल हो तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा इसे। देखिए, जो उम्र है, अच्छा अनुपात का योग कितना दिया गया है आपको? 8, और उम्र का योग दिया गया है 80। देखिए, सवाल को आपको आना चाहिए। अब कम समय में बनाने का प्रयास कीजिए, तभी आपको कुछ लाभ मिलेगा आगे। पता लगा एक क्वेश्चन बनाने में आपको 5 मिनट लग रहा है तो कंपटीशन में तेज नहीं हो पाएंगे, रेस से आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए आपको तेज़ी से सवालों को बनाना है। देखिए, 8 की वैल्यू आपको 80 दी गई है तो 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा इधर, जब 1 की वैल्यू 10 आ गई तो जाहिर सी बात है विमल 30 साल का हो जाएगा, 3 अनुपात में था, और अरुण जो है 50 साल का हो जाएगा। ये तो हो गई वर्तमान आयु। अब कहता है 10 साल बाद, तो इसमें 10 और जोड़ दीजिए तो 40:60 हो जाएगा। 0 से 0 हटाइए, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, तो 2:3। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे कैसा है। अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट कि मोहन की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। 15 वर्ष पहले मोहन अपने पिता की आयु का 1/3 था, तो 5 वर्ष बाद मोहन कितने वर्ष का है। जरा ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को कैसे बनाएंगे आप लोग। देखिए, माना मोहन की आयु है x और पिता की आयु आधी है मोहन से, मतलब मोहन की जो आयु है पिता से आधी है। तो अगर मोहन x है तो पिता 2x हो जाएगा। किसी को दिक्कत? मतलब पिता से मोहन आधा है, अगर पिता 2x है तो मोहन x हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 15 वर्ष पहले की कहानी समझिएगा। 15 वर्ष पहले जाएंगे तो मोहन जो है 15 वर्ष पहले x - 15 हो जाएगा। कहता है 15 वर्ष पहले मोहन अपने पिता की आयु का 1/3 था। 1/3 हो जाएगा किससे? पिता से। पिता 2x - 15 इसमें भी कम हो जाएगा।
अब x की वैल्यू आपको निकाल के लाना है, समझिएगा ध्यान से गुरुजी, नहीं तो धर जाइएगा। 3x माइनस 45 हो जाएगा और इधर 2x माइनस 15 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इधर 2x को इधर 3x को इधर 2x ले आएंगे तो x आ जाएगा, और उधर 45 में से 15 चला जाएगा, कितना बचेगा? 30 बचेगा। तो x की वैल्यू 30 आ गई। तो आप लोग बताइएगा, जो है 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद जो है मोहन कितने साल का हो जाएगा? 35 साल का हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को, बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया होगा। 35 साल। अब देखेंगे कम समय में कैसे बनाएंगे सवाल को। देखिएगा एक बार, देखिए 15 वर्ष पहले मोहन अपने पिता की आयु का 1/3 था। मान लेते हैं 15 साल पहले की कहानी। ये वर्तमान है, ठीक है। 15 साल पहले जो है मोहन अपने पिता की आयु का 1/3 था। अगर मोहन पिता थे 3 तो मोहन था 1, 15 साल पहले, और वर्तमान में आधी है। मतलब पिता अगर 2 है तो मोहन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आया? ये हुआ मोहन और ये हुआ पिता। समझ में आ गया होगा। 15 वर्ष पहले जो है अगर पिता 3 था तो मोहन 1 हो जाएगा। इस समय पिता 2 है तो मोहन 1 हो जाएगा। अब अनुपात को बराबर कर दीजिए। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो जाहिर सी बात है इसको हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 1:3 हो जाएगा, ये 1:4 हो जाएगा, 2:4 हो जाएगा। अब देखिएगा 1 से 2 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, मतलब 1 की वैल्यू आपको 15 दी गई है, जो 15 साल पहले की। और हमको निकालना क्या है? निकालना है वर्तमान आयु। वर्तमान आयु मेरे पास क्या थी? ये थी। किसकी पूछ रहा है गुरुजी बताइएगा आप लोग? पूछ रहा है 5 वर्ष बाद मोहन। तो 5 वर्ष बाद मोहन कितना हो जाएगा? अगर पीछे के लिए हम जाएंगे, देखिए 1 की वैल्यू को 15 आ गई है, तो मोहन यहाँ पर कितने पर है? 2 पे। तो 15 गुणे 2 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और कितने वर्ष बाद कह रहा है? 5 साल बाद, तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 35 साल। ये होता है कम समय में बनाने का तरीका। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन वहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों का औसत 26 वर्ष है। 5 वर्ष पहले सभी का औसत क्या रही होगी? बताइएगा। 2 कॉपी सवाल हमने इसके पहले बना चुका हूँ। देखिए कोई भी क्रिकेट टीम है, ठीक, उसकी आयु जो है औसत आयु 26 वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले कह रहा है, तो सभी प्लेयरों में 5 वर्ष कम होगा? नहीं कम होगा। एक में तो कम होगा नहीं, सभी में कम होगा। तो 5 वर्ष पूरे औसत में कम हो जाएगा। कम हो जाएगा नहीं कम हो जाएगा? तो अब 5 वर्ष जब कम हो जाएगा तो इसकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 29 कर लीजिएगा, 29। तो 29 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा? 24 साल। तो औसत आयु कितनी हो जाएगा? 24। अगर सभी में से कम हो रहा है तो सीधे औसत से घटा देते हैं। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले और अंतिम सवाल पर हम लोग चलेंगे। ये सेशन का अंतिम सवाल रहेगा दोस्तों। छोटा सा प्रयास कैसा लगा बताइएगा। अंत में इम्पॉर्टेंट सवाल रहेगा, वर्तमान में
ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए सवाल कैसे बनेगा, फिर वही टेक्निक अब हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए ये है ए और ये है बी। 4 वर्ष पहले की कहानी देखिएगा आप लोग। 4 वर्ष पहले जो है 4:1 था। अब प्रेजेंट में कितना है 3:1। ये है प्रेजेंट में 3:1। ये प्रेजेंट हुआ। अब प्रेजेंट से पहले अगर जाएंगे तो हो जाएगा पूर्व। कितना साल? 4 साल पूर्व। समझ में आ गया? अगर बाद में जाएंगे तो बाद हो जाएगा, प्रेजेंट से बाद में। अब इसको अनुपात को हमको मेंटेन करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने की आप लोग टेक्निक सीख चुके होंगे। ए बी के बीच का अंतर देखिए कितना है 3, और यहाँ ए बी के बीच का अंतर कितना है 2। तो इसको 2 से गुणा करवा दीजिए, इसको 3 से करवा दीजिए, बस हो गया। 4 दूना 8 और 2 एक कम 2, 2 3 6 और 2 एक कम 2। इसको 3 से गुणा करवाना है, इसको 2 से। तो 3 से 9 और 3 एक कम 3। 2 से 3 बन रहा है और 8 से 9 बन रहा है। मतलब जो एक का अंतर है वो जो अनुपात पूर्व कह रहा तो उसके बराबर हो जाएगा। 1 की वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगी। तो ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो ये हमारे पास कितना है 9 अनुपात में है। तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। 4 गुणा में 9 कितना हो जाएगा 36 साल। और बी कितने साल का हो जाएगा 12 साल का हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोग बताइएगा। ऐसे चुनिंदा क्वेश्चनों को देखने के लिए टॉपर क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। फिर अगली क्लास में सेवा देने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए जोश और उमंग के साथ पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।